वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा परी मॉम में आप सब लोग कैसे हैं। ब्याह जी के पास सब अच्छे होंगे, तो मैं भी अच्छी हूँ। तो जी मम्मी बस तो फिर से ब्लॉग चालू करा मैंने आज अपना। तो जी ये सारे प्लांट्स वगैरह ना सब पत्ते बहुत हो रहे थे इसमें। तो जी मनी प्लांट की जो प्लांट हो रही थी ना, तो इसमें ना काफ़ी पत्ते सूख गए थे। तो मम्मी आज जितने भी प्लांट थे सबकी साफ़ सफाई के लिए ऊपर चढ़ी थी। तो ये ना मम्मी ही करती है वाला प्लांट वाला काम, क्योंकि मैं भी नहीं चढ़ पाती यार इस पे। और ज़्यादातर मम्मी को ज़्यादा बंदे कर मम्मी को बहुत पसंद है ये सारे प्लांट्स वगैरह रखना, इनकी बहुत देख रेख करना। तो ये सारे प्लांट्स मम्मी हफ्ते 15 दिन में इनकी साफ़ सफाई करती रहती हैं। तो जितने भी सब पत्ते वगैरह जो सूखे थे ना प्लांट में, उनकी सब साफ़ सफाई आज मैं चल रही थी। तो ये सब मम्मी ने करा था, क्योंकि आज धूप भी ज़्यादा तेज़ थी नहीं, और आजकल तो आपको पता ही कितनी ठंड हो रही है। तो बस मम्मी नहाने जानी थी, तो नहाने से पहले ये सब काम करने लगी थी। तो ये सारे सूखे सूखे पत्ते जो थे वो काफ़ी दिनों से नहीं हो पाए थे। सोच रहे थे, नहीं टाइम भी नहीं मिल पा रहा था यार, ठंड की हमारी हिम्मत भी नहीं होती ऐसे काम करने के लिए। तो मम्मी आज कर चढ़ने गई थी कि आज ये काम फाइनल करना है। तो मम्मी अपना फाइनल काम कर चुकी थी। उसके बाद मैंने ये शाम की खाने की तैयारी चालू कर दी थी। तो जी पहले ना प्याज वगैरह पीस के मैंने रख ली थी। तो प्याज वगैरह पीस के रख लेते हैं, क्योंकि ना लाइट भी नहीं थी। तो लाइट आ गई थी, तो फिर इसीलिए मैं जल्दी से पहले प्याज पीसती हूँ। उसके बाद मैंने बाकी काम जो लाइट वाले काम है पहले लाइट वाले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं काम करूँगी अपने। तो जी पहले मैंने मिक्सी में प्याज का पेस्ट बना कर रख लिया था, क्योंकि मैंने इतना बनाया था, क्योंकि अब भी बन जाएगा। सब्जी में अगर कुछ बनाएंगे अब तो बनेगा ही खाना। तो जो अब मटर मशरूम की तैयारी हो रही थी उसमें डल जाएगा। और एक कटोरी एक्स्ट्रा था जो मैंने कि सुबह काम में आ जाएगा, क्योंकि यार लाइट तो सुबह सुबह जब तक उठते हैं ना हम लोग चले जाते हैं, और लाइट का इस टाइम ना कोई भरोसा नहीं है हमारे यहाँ का। कभी तो आती कभी नहीं आती, ज़्यादा नहीं आती दिन में। तो लाइट दिन में 10 बार जाती है, तो इसके टाइम कोई लाइट का कोई टाइमिंग नहीं है हमारे यहाँ की। तो इसलिए मैं अपना काम जो लाइट वाला होता है वो पहले से करके रख लेती हूँ। और ये सारे उसके बाद मैं सारे पूजा के बर्तन धो के रखी आई थी जब सब, तो वो सब पानी निकलने के लिए छोड़ी आई थी सारे बर्तन में। उसके बाद सारे कपड़े वगैरह जो मैं उतार के लेके आई थी। तो जी कपड़े भी कुछ ऐसे ही थे कि सूख भी गए थे आधे, और आधे नहीं सूखे थे। जो नहीं सूखे थे मैंने उसको नीचे तार पे फैला दिए थे। उसके बाद जो सूखे हुए कपड़े थे उनको सारे फोल्ड करके मैं रख रही थी, क्योंकि ना आज मुझे भी लेट हो गया था, क्योंकि जो उस टाइम ना परी परेशान कर रही थी, तो परी को मैं लेके बैठी थी। तो ये मेरा थोड़ा काम नहीं हो पाया, तो मैं बस फटाफट अपने काम में लगी हुई थी। उसके बाद मुझे पूजा भी करनी थी। तो पहले सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ। और जो जी सूटर वगैरह जो होते हैं ना, तो मैं इसको उल्टे जो होते हैं तो उसको ऐसे ही फ़ोल्ड कर देती हूँ, सीधे नहीं करती, क्योंकि वो सीधे में ना ऐसे वो रहता है। तो मैं इसलिए उल्टे ही फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। ये डेली यूज के कपड़े हैं बच्चों के, तो बस जल्दी से फ़ोल्ड कर दी। और जो सॉक्स होते हैं ना, तो सॉक्स को दोनों को मैं एक दूसरे में फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि यार ऐसा होता है ना कि सॉक्स एक ना एक खो ही जाता है। और मुझसे अक्सर ऐसा ही होता है कि पर एक एक सॉक्स कितने खो जाते हैं। तो जब से मैंने ये खोना स्टार्ट करा है, तब से मैं यही करती हूँ। जब भी ये कपड़े के फोल्ड करती हूँ तो दोनों सॉक्स को एक साथ फोल्ड करके रखती हूँ, जिससे ऐसा होता है ना कि खोते नहीं हैं। उसके बाद मटर मशरूम की तैयारी हो गई थी। तो मटर मशरूम बस खाने बनने की तैयारी हो गई थी। तो मटर मशरूम मम्मी ने आज बनाया था। तो मम्मी मटर मशरूम बना रही थी, तो उसके ही बीच में देखो ये परी सो के उठ गई थी हमारी। तो ये परी देखो उठने के बाद कैसे ड्रामा करती है, और ये जग रही सो नहीं रही है। ये उठने के बाद इसके ऐसे ड्रामा चलते हैं, ये इधर लेटना कि उधर लेटना। देखो उधर से उठ के फिर ये इधर लेट गई थी। इसको उठा रही थी मैं कि उठ जा बेटा, शाम को भी सोना, क्योंकि ये 5-6 बजे का टाइम था। अगर ये नहीं उठेगी तो ये रात में बहुत परेशान करेगी। देखो तो मम्मा की तरफ देखो। अच्छा मम्मा की तरफ देखिए कौन है बेटा। बाबू उच्चा मेरे लाला। पारू देखो तो, बात सुनो। अच्छा पारू क्या आ गया? पारू मंकी देखिए, मंकी पारू मंकी पारू मंकी मंकी आ गई दे। अरे अरे मर गया भैया, पढ़ने लगा तुम्हें नींद आ रही, छोड़ दे नहीं। पारू उठ गया।
फिर रात में क्या सोओगी? पापा मारे इसमें डंडा लेके। हाँ छोटा अम्मा बहन, क्या कह रही है? छोटा। अम्मा कहीं डंडा मारेंगे पापा, ट्राई करेंगे पापा, करूँगी, सच्ची बात है परू? तो जी बस परी को उठ के रेडी हो गई थी, क्योंकि अभी इस टाइम इसलिए उठाया था ना यार, अगर ये नहीं उठती ना तो ये रात में बहुत परेशान करती है मुझे। तो ये उठ गई थी, तो उसको खेलने के लिए थोड़ी देर तो घुमा रहे थे कि ये नींद इसकी उचट जाए। उसके बाद चाय बनाने रख दी थी मैंने, क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था और ठंड भी ना अच्छी खासी हो रही। और इस टाइम हमारे यहाँ ना विंटर में ये रहता ही नहीं कि हम कितने बार चाय पीते हैं। तो चाय का हमारा ये था, शाम को जब तक इनके पापा नहीं आते जब तक हम 2 बार चाय पी लेते हैं। तो 3-4 बजे का टाइम चाय पीते हैं हम लोग, और 6-7 बजे के टाइम ज़रूर चाय पीते हैं, क्योंकि खाना तो लेट होता है जब तक इनके पापा नहीं आते हैं। 9-10 बज जाते हैं हम लोगों को खाने के लिए। तो बस खाना लेट होता है जब तक एक बार चाय ज़रूर पीते हैं मम्मी और हम लोग। तो बस चाय मैंने रख दी थी बनने, आटा गूंद कर रख दिया था, क्योंकि आटा इसलिए मैं गूंद कर रख देती हूँ, अगर आप 5-10 मिनट के लिए पहले से गूंद कर रखो ना आटा, तो आटा सॉफ्ट हो जाता है और उसकी ना रोटियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट आती हैं। तो मैं आटा हमेशा 5-10 मिनट पहले ही गूंद के रखती हूँ अपना। तो ये आटा गूंद दिया, जब तक मैं चाय छानी थी, और कृष्णा जहाँ ट्यूशन पढ़ते तो उनको भी चाय दे के आई थी, और बस मम्मी को चाय दे के फिर मैंने अपनी चाय पी के फिर रोटियां सेकने चालू कर दी थी, क्योंकि मैं रोटियां सेक लेती हूँ। कृष्णा का ये रहता है ना, कृष्णा तो 8:30 या 9 बजे तक सो जाते हैं, इनके पापा के आने से पहले ही सो जाते हैं वो, अपने पापा के आने से पहले। तो उनको खाना मैं खिला के सुलाती हूँ, क्योंकि ना ये रहता है ना कि वो भूखा सो जाता है। तो उसका टाइमिंग ये रहता है कि अगर वो दिन में ना सोए तो वो शाम को टाइम से सो जाता है। और ऐसा अक्सर हो जाता है कि वो पापा ड्यूटी से जब तक नहीं आ पाते जब तक कृष्णा सो जाता है हमारा। तो बस कृष्णा ना नींद का बहुत ही कच्चे है, और परी हमारी सोती नहीं, और कृष्णा हमारी नींद के बहुत ज़्यादा कच्चे हैं। तो जी बस वो कर रहे थे। और ये मम्मी देखो, मम्मी घी गर्म कर रही पूजा के लिए। मम्मी जा रही थी ये पूजा के लिए बत्तियाँ भिगोने सब। तो जो मम्मी बना के रख लेती है ना बत्तियाँ, तो बस बत्तियाँ ही भिगोने जा रही थी मम्मी। तो इसलिए मम्मी अपने घी में अपने काम में लग गई थी। परी चलेंगी थी घूमने के लिए थोड़ी देर के लिए, जिससे कि उनका मूड ठीक हो जाए। तो परी घूमने के लिए, उसके बाद मैंने बनाया था ये मीठा पराठा चीनी का। तो जो मैं लड्डू को खिलाने आई थी कि लड्डू को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद ये रहता है कि परी आ जाएगी फिर कृष्णा को भोग लगा दूँगी। तो मैं लड्डू को खिलाया, फिर मैंने माधव को भी भोग लगाया अपने, फिर लड्डू बाबू को तीनों को खिलाया। तो जी अपने हाथ से जब भी आप खिलाओ तो लड्डू बाबू को, मैं तो अपने हाथ से ही लड्डू बाबू को खिलाया था। तो 3 लड्डू बाबू को खाना पीना खिला के उनसे थोड़ी बहुत देर इनको 5-10 मिनट अपना लड्डू बाबू को टाइम दिया, फिर बातें वगैरह करके मैं चली गई थी। तो जब तक लड्डू बाबू को मैं सबको अपने हाथों से खिला रही थी खाना, तो इसी बीच में ना कृष्णा भी कर रहे थे वो कि मैं खिलाऊँगा। तो मैंने कृष्णा खिलाने के लिए कर रहे थे, तो मैंने आप मत खिलाओ। तो वो जी बस ये पिलाया मैंने पानी लड्डू को अपने। सभी लोग बैठे हैं, ठंड बहुत अच्छी खासी हो रही है, तो बस इसीलिए भैया ठंड बहुत हो रही। मैं यही सोचती थी लड्डू बाबू को भैया टाइम से सुला दूँगी। तो बस भी आप मटर पुलाव के लिए उनका फ़ोन आ गया था पापा का, कि पहले तो मैं बजा रही थी सादे सिंपल वाले जो चावल होते हैं वो बनाने के लिए, मगर उनका फ़ोन आ गया था कि सिंपल चावल ना बना के ना थोड़ा सा पुलाव बनाना, क्योंकि इनके पापा को ना मटर वाला पुलाव बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस थोड़ी सी मटर जो बची थी यार, बची नहीं थी, तो थोड़ी सी मटर जो थी उसी का मम्मी ने पुलाव छोंक दिया था। तो थोड़ा सा मम्मी जी कहीं थोड़ा सा मटर है तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मटर डाल के अपने पुलाव को छोड़ देता। प्याज वगैरह चॉप कर लेता, और हरी इलायची वगैरह, गरम मसाला, लौंग वगैरह ये सब कुछ डाल के उसके बाद ही पुलाव छौंका था अच्छे से। तो जी देखो, इलायची मम्मी ऐसे कूट के डालती है, तुरंत के कूट के डालना, उसके टेस्ट भी अलग आता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है पुलाव में। तो ऐसे इसको तोड़ के मम्मी ने सब इसमें ऐसे ही डाल दिया था। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता होगा। पहली बार मेरे चैनल पे हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मैं ग्रो करूँ और मैं आगे जाऊँ, इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए। देखो खाना भी रेडी हो चुका है, तो आप मटर मशरूम पुलाव और रोटियाँ आप ही लोग खा लीजिए। तो बस ये है कृष्णा की थाली। तो पहले ये कृष्णा का ही भोजन था, आगे तो कृष्णा का भोजन तैयार हो गया है।
पहले कृष्णा को खिला देते हैं, उसके बाद हमने लड्डू को सुलाया अपने। तो जी लड्डू का सोने का टाइम हो चुका था, तो बस लड्डू के लिए लगाया बेड। उसके बाद फिर लड्डू के बेड की घी देते हुए रखती है। उसके बाद लड्डू को जल्दी सोने की तैयारी। जितने भी लड्डू बाबू के हैं, लड्डू के सब तकिए लगा के सब रेडी कर देती हूँ। लड्डू बाबू नाइट में इनके पापा के आने से पहले सो जाते हैं। तो जब तक लड्डू और इनके पापा नहीं आते ना, जब तक लड्डू बाबू भी नहीं सोते, सॉरी जब तक लड्डू इनके पापा आ जाते हैं उसके बाद ही लड्डू बाबू सब सोते हैं। तो इनके पापा आने के बाद आ जाते हैं, जब तक मुँह हाथ वगैरह धोते हैं, जब तक मेरे लड्डू बाबू सब सो जाते हैं आराम से। तो जी पहले लड्डू को लटाया मैंने, उसके बाद तकिया वगैरह में सही से लगा के लड्डू के तकिया लगा के लड्डू को उतारा आराम से। पास में लड्डू बाबू को पैर दबा के शाम को दूंगा, पैर दबाते लड्डू बाबू के। तो बस पैर दबाती है, तो लड्डू को सुला देती। ये माधव भी सो रहे थे, सबकी बातें करती रहती है, उससे बातें करके तो उसके बाद मैं सभी को सुलाती हूँ। तो जी बस लड्डू गोपाल को रेडी करती है, सबको सब सुला रही थी मैं। तो एक एक करके सबको सब प्यार करते हुए सब सुलाते करते हुए सबको अच्छे से लड्डू गोपाल को सुला रही थी, क्योंकि आजकल ना ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बस रजाई में सुला रही थी लड्डू गोपाल की रजाई, जो मैंने कॉटन की बनवाई थी, जो पीछे भी आपसे शेयर की थी मैंने। तो वो रजाई और उसी का गद्दा जो है बनाया था अपनी न्यू मम्मी ने, तो मैं उसी को सुलाई थी। क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंड का तो रिकॉर्ड तक टूट गया, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है इस टाइम। और अक्सर ही रहता है ना, नाइट में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो नाइट में जब ठंड पड़ती है ना, तो बहुत अच्छी खासी ठंड लगी लड्डू गोपाल की। तो जो पहनते हैं ना गर्म कपड़े, मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं करती, उनको ही उसमें पहना के आ रहा। जो कपड़े पहनते हैं वो बहुत आरामदायक हैं, ऐसा नहीं है कि वो चुभते हैं लड्डू के, कुछ नहीं, आराम से दूर सोते हैं। तो सभी लोग सब एक साथ, लड्डू बाबू सब एक साथ ही सोते हैं। तो सबको मैंने सुला दिया। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा व्लॉग पसंद आता होगा। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिएगा। किसी भी वजह से आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे, राधे कृष्णा।